स्वर्ग परमेश्वर का खूबसूरत घर। जब यीशु इस धरती पर थे तब उन्होंने अपने अनुयायियों को स्वर्ग के बारे में कहा था। उन्होंने उसे मेरे पिता का घर कहा और कहा कि वहां बहुत सारे महल थे। महल एक बहुत ही बड़ा और सुंदर घर होता है। धरती के घरों के अपेक्षा स्वर्ग बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे स्थान तैयार करने जाता हूं, और जैसे ही तुम्हारे लिए एक अच्छा स्थान तैयार कर लेगा, मैं फिर से आऊंगा और स्वयं ही तुम्हें प्राप्त कर लूंगा। मृत्युओं से जागने से पहले यीशु स्वर्ग गया था, जबकि उनके अनुयायी देख रहे थे कि बादलों द्वारा यीशु को समा लिया गया था। उसके बाद उनके वापस आने और उनको पाने के लिए मसीहों ने परमेश्वर के वचन को याद किया। यीशु ने कहा कि वो जल्द ही वापस आएगा, कम से कम जब भी आशा की जाएगी। किंतु उन मसीहों के संबंध में क्या है जो उनके आने से बहुत पहले ही मर गए? बाइबल कहती है कि वो सीधे यीशु से जा मिलेगा। शरीर की अनुपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। बाइबल की अंतिम किताब का रहस्य गार्डन हमें कहता है कि स्वर्ग कितना अद्भुत है। एक खास मार्ग से सबसे आश्चर्यजनक चीज ये है कि स्वर्ग परमेश्वर का घर है। परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, किंतु उनका राज सिंहासन स्वर्ग में है। देवदूत तथा अन्य स्वर्गवासी स्वर्ग में परमेश्वर को पूजते हैं। इस तरह परमेश्वर के जितने भी आदमी मर चुके हैं और स्वर्ग जा चुके हैं, वे सब परमेश्वर की प्रार्थना के लिए एक खास गीत गाते हैं। जो गीत वो गाते हैं उनमें से एक गीत के शब्द यहाँ हैं, तुम ही गणवान हो, तुम ही ने हम सबों को मुक्ति दिलाया परमेश्वर के द्वारा, प्रत्येक राष्ट्र और जनजाति के लिए अपने खून बहाकर, और हमें हमारे परमेश्वर के लिए राजा और पादरी बनाया। बाइबल के सबसे अंतिम पृष्ठ में स्वर्ग को नए यरूशलेम के रूप में वर्णन किया गया है। ये चारों ओर से बहुत बड़े बड़े दीवारों से घिरा है। यह द्वार स्पष्ट से साफ पत्थरों से बना है, बहुत ही सुहाने रंगों से। झिलमिलाते हुए इन दीवारों की बुनियाद जैस्पर के बहुत से कीमती पत्थरों और आभूषणों से ढका हुआ है। प्रत्येक शहर का दरवाजा एक ही मोती से बना है। यह महान मोतियों का द्वार कभी भी बंद नहीं होता। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। वाह, स्वर्ग अंदर से तो और भी खूबसूरत है। सारा शहर शीशे का और शुद्ध सोने का बना हुआ है। यहां तक कि गली भी सोने की बनी हुई है। परमेश्वर के सिंहासन से एक जीवनदानी साफ सुंदर पानी की नदी बह रही है। नदी के दोनों ओर जीवनदानी पेड़ हैं, जो कि पहले पहले ईडन गार्डन में पाया गया था। ये पेड़ बहुत ही खास हैं। ये 12 महीने में 12 अलग अलग प्रकार के फल देते हैं, और उनके जीवनदानी पत्ते जनता के लिए आरोग्यकर हैं। स्वर्ग में प्रकाश के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। यहां परमेश्वर का गौरव ही अद्भुत प्रकाश देता है। यहां कभी भी रात नहीं होती। यहां तक कि यहां के पशु भी अलग हैं और सभी पालतू और दोस्ताना हैं। भेड़ और भेड़िया एक ही साथ खाते हैं। यहां तक कि महाबली शेर भी बैल की तरह पुआल खाते हैं। परमेश्वर ने कहा, ये हमारे पवित्र पर्वतों को ना कभी दुखी ना कभी तबाह करेंगे।
हमने जैसे ही चारों ओर देखा तो पाया कि स्वर्ग से कुछ चीजें गायब है। गुस्से का शब्द नहीं सुना गया, ना कोई स्वार्थी, ना कोई लड़ रहा था। यहां दरवाजे पर कोई ताले नहीं थे, क्योंकि यहां स्वर्ग में कोई चोर नहीं था। यहां ना कोई झूठा आदमी, हत्यारा, जादूगर और ना ही कोई कमजोर आदमी था। यहां स्वर्ग में किसी भी प्रकार का पाप नहीं था। यहां स्वर्ग में परमेश्वर के साथ कोई आंसू भी नहीं थे। कभी कभी अपने जीवन में अत्यधिक दुखों के कारण परमेश्वर के आदमी चलाता है। स्वर्ग में परमेश्वर इन सबों के आंसू पूंछ देंगे। यहां स्वर्ग में मौत नहीं होती। परमेश्वर के लोग सदा के लिए परमात्मा के साथ रहेंगे। यहां ना तो अधिक दुख है, ना चिल्लाहट, ना दर्द, ना बीमारी, ना जुदाई, ना मृत्यु है। स्वर्ग में सब कोई परमात्मा के लिए सदा के लिए खुश है। हे सर्वोत्तम, स्वर्ग लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। जो यीशु मसीह पर मुक्तिदाता के रूप में विश्वास रखता है और उनको परमात्मा की तरह मानता है। स्वर्ग की एक कविता जो जीवन प्रेम की किताब के नाम से जाना जाता है, ये लोगों के नाम से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि उसमें किसके नाम लिखे हुए हैं? उन सभी लोगों का जो यीशु में विश्वास रखते हैं। स्वर्ग के संबंध में बाइबल के अंतिम शब्द एक अद्भुत निमंत्रण है। साहस और दुल्हन कहती है, आओ। उसे आने दो जो सुनता है, आओ। जो प्यासा है उसे आने दो, और जो कोई प्यासा है उसे स्वतंत्रता पूर्वक जीवनदायी पानी लेने दो। आओ। बाइबल की ये कहानी हमें अपने उस अद्भुत परमेश्वर के बारे में बतलाती है जिसने हमें बनाया और जो चाहता है कि आप उसे जानें। परमेश्वर जानता है कि हमने ऐसे गुनाह किए हैं जिन्हें वो पाप मानता है। पाप की सजा मौत है, किंतु परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने एकमात्र पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि वो सूली पर चढ़कर आपके पापों की सजा भुगते। यीशु मरने के बाद पुनर्जीवित हुआ और स्वर्ग में अपने घर चला गया। यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं और उसे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। वो भी आकर आपके अंदर बसेगा और आप हमेशा उसके साथ बने रहेंगे। यदि आपको विश्वास है कि यह सब कुछ सच है तो परमेश्वर से कहें, हे यीशु, मुझे विश्वास है कि तू ही परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में उतरा ताकि मेरे पापों की वजह से मौत की सजा भुगत सके, और अब तू पुनर्जीवित हुआ है। कृपा करके मेरी जिंदगी में आ, मेरे पापों को क्षमा कर ताकि मुझे एक नया जीवन मिले और एक दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ हो लूं। हे यीशु, मेरी मदद कर कि तेरी आज्ञा का पालन कर सकूं और तेरी संतान के रूप में तेरे लिए जी सकूं। आमीन।